आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बाद आपके बीच उपस्थित हूं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रश्नोत्तरी 50 आपको परीक्षा में लाभान्वित करेगी। तो प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह कम समय में करते हैं आप रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार क्या है। दोषारोपण साथियों केवल कायर ही करते हैं। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। तो हौसले बुलंद रखिए, मेहनत से अध्ययन करते रहिए। निरंतरता, अध्ययन और मेहनत निश्चित सफलता दिलाएगी। इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 के पहले प्रश्न पर। हिंदी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है? हिंदी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ श्रृंगार निर्णय का रचनाकार भिखारी दास हैं। 1807 ईस्वी रचनाकार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस उपन्यास को रैक्य आख्यान भी कहा गया है? तो अनाम दास का चौथा उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, आत्मा की आंखें, धूप और धुआं किस कवि की रचना है? आत्मा की आंखें, धूप और धुआं दोनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी, धूप और धुआं 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। चौथा प्रश्न है कि सुहाग के नुपुर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सुहाग के नुपुर उपन्यास का उपन्यासकार आपने अमृतलाल नागर को चुना। सही जवाब 1960 ईस्वी उपन्यासकार प्रकाशित है। प्रश्न संख्या 5 है कि अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? अभिव्यंजना के नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र स्वप्न। प्रश्न संख्या 6 है कि कलि कुटिल जीव निस्तारहि वाल्मीकि तुलसी भयो तुलसीदास के संदर्भ में किसने कहा है? कलि कुटिल जीव निस्तारहि वाल्मीकि तुलसी भयो, यह तुलसीदास के संदर्भ में नाभादास का कथन है। पुरानी जूतियों का कोरस कृति के रचनाकार कौन है? पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? तो बाबा नागार्जुन की 1983 ईस्वी रचना का प्रकाशक वर्ष। 8वां प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती के संपादक कौन थे? जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास। 9वां प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? उत्तर हो जाएगा शारंगधर ने, विक्रमी संवत 1350 ईस्वी। प्रश्न संख्या 10 है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, किसका कथन है? छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। 11वां प्रश्न है कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक कौन थे? हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक थे श्री गोपाल स्वामी अयंगर। 12वां प्रश्न है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, इसके समीक्षक ने कहा है। छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। 13वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। 14वां प्रश्न है कि राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? राम की लड़ाई नाटक का नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। 1979 ईस्वी का रचनाकार।
15वां प्रश्न है कि साखी पद के रचनाकार कौन है? साखी पद का रचनाकार दादू दयाल है। 16वां प्रश्न है कि जांच कहानी के रचनाकार कौन है? जांच कहानी मनोज सोनकर द्वारा लिखी गई 2005 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 17वां प्रश्न है कि अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किस आचार्य ने कहा है? अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहने वाले आचार्य दंडी हैं। 18वां प्रश्न है कि राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक किस आलोचक की है? राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक जाक देरिदा की है। 19वां प्रश्न है कि छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? छंद शास्त्र ग्रंथ का रचनाकार पिंगल मुनि है। 20वां प्रश्न है कि संशय आत्मा कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस कवि को सम्मानित किया गया? संशय आत्मा रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था ज्ञानेंद्र पति को 2006 ईस्वी का प्रकाशन का। 21वां प्रश्न है कि जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी उर्दू में गजलें लिखते थे? वो कौन से कवि हैं जो जकी उपनाम से उर्दू में रचनाएं करते थे? जवाब हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कैप्सूल या सूत्र कविता के आंदोलन करता डॉक्टर ओमकारनाथ त्रिपाठी। 23वां प्रश्न जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? जीवन यात्रा का कोलाज या रचना डॉक्टर जगदीश जोशी की है। 24वां प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था निबंध के निबंधकार कौन है? साहित्यकार की आस्था निबंध महादेवी वर्मा की रचना है। 25वां प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास राम रतन राय है 1971 ईस्वी। 26वां प्रश्न है कि कवि कह गया के रचनाकार कौन है? कवि कह गया अशोक वाजपेयी की रचना है। सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया है 1972 ईस्वी। सूरजमुखी अंधेरे के वहीं जिंदगी नामा 1982 ईस्वी का उपन्यास है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो किसकी पंक्तियां हैं? जवाब हो जाएगा अकबर इलाहाबादी की। अगला प्रश्न है कि 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? 5 आंगनों वाला घर उपन्यास गोविंद मिश्र जी का है 1998 ईस्वी में। इस रचना के लिए इन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अपभ्रंश को ग्राम भाषा किन आचार्यों ने कहा है? अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहने वाले आचार्य कौन हैं? तो वाग्भट और हेमचंद। पहल पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? पहल पत्रिका का प्रकाशन 1960 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ज्ञान रंजन इसके संपादक थे। त्रैमासिक पत्र था, जयपुर से प्रकाशित होता था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है 1938 ईस्वी इसका प्रकाशन। प्रश्न संख्या 34 है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? जवाब हो जाएगा तुलसीदास ने। 35वां प्रश्न है कि निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? निसहाय हिंदू उपन्यास लिखा गया है राधा कृष्ण दास द्वारा 1890 ईस्वी प्रकाशन। 36वां प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। 37वां प्रश्न है कि प्रेमचंद्र और उनका युग का प्रकाशन काल क्या है? प्रेमचंद्र और उनका युग रामविलास शर्मा की रचना 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 38 है कि उज्ज्वल नीलमणि काव्यशास्त्री ग्रंथ के रचनाकार कौन है? उज्ज्वल नीलमणि काव्यशास्त्री ग्रंथ रूप गोस्वामी का है। 39वां प्रश्न है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति करने वाले नामवर सिंह। 40वां प्रश्न है कि निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है?
निराला दार्शनिक कवि हैं, यह रामविलास शर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है कि नए पत्ते काव्यकृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नए पत्ते काव्यकृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, 1946 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 42 है कि हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? हरिवंश राय बच्चन को उनकी रचना 10 द्वार से सोपान के लिए 1991 ईस्वी में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि शब्दों का जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? शब्दों का जीवन पुस्तक लिखी गई है भोलानाथ तिवारी द्वारा। प्रश्न संख्या 44 है कि भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी हैं। आगे, भोक्ति या भोगवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भोक्ति या भोगवाद सिद्धांत भट्टनायक का है, जो सांख्य दर्शन से प्रभावित है। अमर सिंह राठौर नाटक के नाटककार कौन है? तो अमर सिंह राठौर नाटक राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह किसने प्रारंभ किया था? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। किस कवि ने काव्य कृति पल्लव को कल्पना विह्वल कहा है? तो पल्लव को कल्पना विह्वल कहने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कुमकुम है, 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का किसका कथन है? रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। प्रश्नोत्तरी 50 साथियों लेगी यहीं पर विराम। प्रश्नोत्तरी 50 कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में आपसे विदा। उससे पूर्व वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर, चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।